रिस्पेक्ट। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज हम देखेंगे आपके पर्सन की अभी करंट में एनर्जीज क्या है और क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन। ये हम आज की रीडिंग में फाइंड आउट करेंगे। ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है और अनमैरिड और मैरिड दोनों का मैं अलग अलग सेक्शन लूंगी, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी आप अनमैरिड लोगों के लिए भी एक अलग से रीडिंग बनाइए। तो आज की रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले गाइज जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, प्लीज़ मुझे कॉल मत कीजिए। और मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ पर भी मैं हर ट्यूसडे सैटरडे रीडिंग्स लाती हूँ, कोई ना कोई वीडियो आपके लिए लाती हूँ, तो उसे भी प्लीज़ आप एक्सप्लोर कीजिए। निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर करके वो चैनल है। और हम लेंगे अनमैरिड लोगों के लिए कि उनके पर्सन की अभी करंट में सिचुएशन क्या है और आगे वो आपके लिए क्या स्टैंड लेंगे। आपके जो पर्सन है, जो लोग अनमैरिड हैं, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, 3 कार्ड्स पॉपअप होके आए। ओ माय गॉड, तीनों कार्ड्स कितने डेंजरस। 5 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल। गाइज यहाँ पे ना आपके प्यार को, जो अनमैरिड हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही किसी वजह से, ठीक है, बहुत ज्यादा पेन में है, बहुत ज्यादा हर्मिट की एनर्जी में है, ठीक है, अपने आप को अकेलापन फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत नेगेटिविटी मैं देख रही हूँ। आपके पर्सन के माइंड में आप लोग बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो चुकी है, ठीक है, आप बन चुके हैं पूरा। ये अभी करंट की सिचुएशन है और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज्यादा, अगर आप लोग मैरिज नहीं करी हुई अभी आपने और आप सोच रहे हैं आगे आप मैरिज करेंगे, तो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े की मैं एनर्जी देख रही हूँ। बहुत ही बड़ा कुछ ऐसा कोई मैं इवेंट, ब्लैक मैजिक वगैरह देख रही हूँ, जो कि आपके और आपके पर्सन के प्यार को बांधा गया है। दोनों में ही, दोनों कार्ड्स में ही बंधन क्रिया नजर आ रही है। कोई है जो नहीं चाहता कि आप दोनों की शादी हो, ठीक है। देखिए यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो ये कोई फीमेल एनर्जी है जो नहीं चाहती कि आपके पर्सन के साथ मैरिज हो, आप शादी के रिश्ते में बंधे। ये बहुत हैवी आ रहा है, मतलब कार्ड्स ही एकदम ऐसे पॉप हुए हैं। जो लोग अनमैरिड हैं, मैरिड लोगों के मैं अभी बाद में करूंगी, ये कार्ड्स ही बहुत अजीब है। इतनी फाइट्स हो रही है आपके बीच में, आपके पर्सन के बीच में, और अवेकनिंग का पीरियड चल रहा है गाइस। बहुत ज्यादा आप लोग हेल्पलेस फील कर रहे हो अभी करंट में। तो आप लोगों की, जिससे भी ये रेजोनेट होता है, मैं ज्यादा ये चैनलाइज कर रही हूँ कि आपके जो पर्सन है, चाहे मेल चाहे फीमेल, उन मदर इशू बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ कि उनकी मदर आपको लाइक नहीं करती, उनकी मदर नहीं चाहती, या कोई फीमेल फिगर, कोई बड़ी उम्र की फीमेल फिगर, वो नहीं चाहती कि आपके पर्सन आपकी तरफ आए, वो आपको लाइक नहीं करती। लेकिन आपके पर्सन का आपके साथ इतना ज्यादा अट्रैक्शन था, इतना प्यार था, कि उसको खत्म करने के लिए आखिर इस फीमेल को रिचुअल्स करने पड़े, आपको और आपके पर्सन को अलग करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी भी देख रही हूँ कि जो आपके पर्सन है, उनकी फैमिली वाले आपको अपनी बहू नहीं बनाना चाहते, या आपको अपना दामाद नहीं बनाना चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। आई थिंक जहां पे फैमिली में इतनी ज्यादा पहले से ग्रजेस हो जाएं, तो सोच लेना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद भी ऐसे लोग, फिर जो शादी से पहले ही इतना नेगेटिव कर रहे हैं, शादी के बाद वो क्या कसर छोड़ेंगे? क्या वो कोई कसर छोड़ेंगे? चलिए देख लेते हैं इस पर्सन के साथ, आपकी फ्यूचर क्या होने वाला है। क्या डिवाइन आपको अलाउ कर रहे हैं या बोल रहे हैं इनके साथ शादी करने के लिए? क्या इनके साथ आपकी शादी होगी? ये क्या एक्शन लेंगे फ्यूचर में? जो लोग अनमैरिड हैं, क्या उनके पर्सन ये सब चीजों को तोड़ के शादी होगी? यस, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड्स। जो लोग अनमैरिड हैं, आपके पर्सन आपके लिए फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में नजर आ रहे हैं। ये अपनी फैमिली के विरुद्ध जाएंगे या उन सब के विरुद्ध जाएंगे आने वाले समय में, जो लोग आपको इनसे दूर करना चाहते हैं, ठीक है। ये स्टैंड लेंगे, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत बहुत बड़ा स्टैंड लेंगे। इसको समय लग सकता है, 5 महीने से 1.5 साल का समय लग सकता है, जो लोग अनमैरिड हैं। लेकिन ये आपकी तरफ आएंगे। आपकी बहुत से लोग, सभी नहीं बट बहुत से लोग के यहाँ पे शादी के चांसेस बन रहे हैं। डेफिनेटली आपकी शादी होगी, आपके प्यार की जीत होगी। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं आपके पर्सन।
किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं। ये बिल्कुल, चाहे ये अपनी मदर के अगेंस्ट जाएं, चाहे ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाएं, चाहे ये किसी भी उस इंसान उस सिचुएशन के अगेंस्ट जाएं, या आपकी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल प्रेयर्स कबूल हों, बट मैं 5 महीने से लेकर 1.5 साल तक की ये एनर्जी देख रही हूं कि बहुत बड़ा ये स्टैंड लेंगे और ये आपकी तरफ शादी के लिए आएंगे। आप लोगों की शादी होगी गाइस, बहुत से लोगों की, आप लोगों का रीयूनियन होगा परमानेंट और आपकी शादी होगी। जीत आपके प्यार की होगी, क्योंकि जीत ये सब काली चीजों की हो ही नहीं सकती है, ठीक है। और बट मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो मदर फिगर लेडी है, अगर आपके लाइफ में किसी मदर ने कुछ इश्यू करा है कि वो अपने बेटे की शादी या बेटी की शादी आपके साथ नहीं कराना चाहते, तो इससे आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये आफ्टर मैरिज भी आपकी लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि आया है तो मैंने आपको बताया, बिकॉज शी इज वेरी सिक्रेटिव। ये बहुत स्पिरिचुअल भी हैं, ये स्पिरिचुअल भी है, व्हाइटिश पावर में भी इन्वॉल्व है और ब्लैकिश पावर्स में भी इन्वॉल्व है। टेक्निक्स करना, रिचुअल्स करना इनके आम बात है, ठीक है। और अगर आपके पर्सन के साथ आपकी शादी होगी तो डेफिनेटली इनका चेहरा देखो कितना लाल है। ये बहुत क्रोध हो जाएंगी, बट ये अपने क्रोध को दबाएंगी, ये अपने क्रोध को दबाएंगी। ये बहुत सिक्रेटिवली चीजें चलेंगी। आपको बहुत ज्यादा ध्यान और सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ध्यान करने की जरूरत है कि शादी के बाद इनकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आए आपकी लाइफ में। तो ये थी अनमैरिड लोगों के लिए रीडिंग, जो मुझे स्पेशली व्हाट्सएप पे कहा था कि दीदी प्लीज अनमैरिड लोगों के लिए करो, अभी हम नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में है तो क्या होगा आगे। तो मैंने कार्ड्स के अकॉर्डिंग बताया। सभी का तो परमानेंट रीयूनियन नहीं होगा, मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू योर कर्मास ही रीयूनियन होंगे, सोलमेट्स ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में ही रीयूनियन होंगे। अगर कार्मिक है तो रीयूनियन का कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होता है। ओके, सो अब आ जाते हैं जो लोग मैरिड हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की जोन में है, उनका क्या रीयूनियन होगा। अब आ जाते हैं मैरिड कपल्स में कि करंट में वो क्या चीजें भोग रहे हैं। जो भी व्यूअर्स मैरिड हैं और नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, जो भी व्यूअर्स मैरिड हैं और नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। गाइज, नो कॉन्टैक्ट दूर रह के भी हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट एक घर में भी रह के हो सकता है। दिलों में इतनी दूरियां आ जाती है कि एक दूसरे से कई दिन कई समय बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होता है। मैरिड कपल्स जो करंट में अभी क्या, ओके, आपके पर्सन आपके लिए, देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स आपके लिए यहाँ पे आए कि आपके पर्सन ने अभी आपके लिए कोई सोर्ड खड़ी कर रखी है। आपके पर्सन अभी फिलहाल की स्थिति में आपको कट ऑफ करके रखा हुआ है। थर्ड पार्टी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है आपके पर्सन की। जो लोग मैरिड कपल्स में हैं, आपके जो पर्सन है ना, अभी थर्ड पार्टी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए नजर आ रहे हैं और आपकी तरफ बिल्कुल इन्होंने तलवार उठाई हुई है और आपकी तरफ पीट करके खड़े हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, कोई भी आपको वैल्यू नहीं दे रहे। अभी करंट में तो बिल्कुल प्रॉपर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन निकल के आई है। थर्ड पार्टी को ही आपसे ज्यादा प्रायोरिटी आपके हस्बैंड या वाइफ आपको देते हुए नजर आ रहे हैं, थर्ड पार्टी को। और करंट के एनर्जीज क्या आए हैं, ओके, द मून। देखिए यहाँ पे से सभी नहीं, बट अगर आप मैरिड कपल हैं तो एक एनर्जी निकल के आई है कि थर्ड पार्टी के साथ मिलके आपके ही पर्सन बहुत ज्यादा आपकी बुराई करते हुए नजर आ रहे हैं, बैक बिचिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बीच बीच में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन होती है। जब उनका मन करता है आपके पास आ जाते हैं, जब उनको आपकी जरूरत होती है आपके पास आ जाते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो आपसे दूर हो जाते हैं, ठीक है। अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग वो आपसे रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन कर रहे हैं अभी करंट में आपके पर्सन, और ट्रीट ऐसे कर रहे हैं जैसे वो आपके हिडन एनिमीज हो। थर्ड पार्टी के ज्यादा ही सगे बनते हुए कुछ नजर आ रहे हैं, ठीक है। और 2 से 3 अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कलीग्स में, अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स में बहुत ज्यादा आपकी बुराई करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब आप पकड़ते हैं या जब आप उनसे क्लैरिफाई करते हैं कि आप हमारी बुराई करते हो, आप मेरी पीठ पीछे बातें करते हो अपनी फैमिली में इधर उधर, तो साफ मना कर देते हैं। कोई क्लैरिटी आपको नहीं देते, कोई भी क्लैरिटी आपको नहीं देते। कुछ % लोगों के लिए यहाँ पे 20 to 25% लोगों के लिए यहाँ पे आपके पर्सन अभी करंट में आपको चीटिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। चीटिंग भी कर रहे हैं आपके पर्सन,
कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी निकल के आया है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए फैमिली मेंबर्स निकल के आए हैं। कुछ लोगों के लिए मून का कार्ड है, तो मदर इशू भी मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे निकल के आया है। ठीक है, मैरिड कपल्स के लिए। तो ये है आपकी करंट एनर्जीज में, अभी तो फिलहाल आप लोग ये भोग रहे हो। ओके, लाइफ आपकी बर्डन बनी हुई है, प्रॉपर बर्डन बनी हुई है। ओ माय गॉड। और फ्यूचर के कार्ड्स, बट आप पे नजर बहुत रखी जाती है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत ज्यादा नजर रखी जा रही है गाइज। यहाँ पे फ्यूचर में अगर मैं बताऊं कि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, तो 2 एनर्जीज निकल के आई है। कार्मिक्स की अलग एनर्जी निकल के आई है, और सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स की अलग एनर्जी निकल के आई है। देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम, ज्यादातर यहाँ पे सोलमेट्स नहीं, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी भी बहुत पेनफुल होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आपका रीयूनियन होगा। 2 नंबर की एनर्जी है, 2 महीने से 2 साल तक आपका परमानेंट रीयूनियन होगा। आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी को छोड़ के निकलेंगे आपकी तरफ, ठीक है, और आपका रिलेशनशिप ग्रोथ में आएगा, अगर आप ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स की एनर्जी में हो तो। और अगर आप कार्मिक्स हो, अगर आप डेस्टाइन्ड हैवी कार्मिक्स हो, तो ये रिश्ते में आगे भी बर्डन ही रहेगा और टावर मूवमेंट आएगा। सुसाइडल इश्यूज आएंगे, कलह कलेश, घर में बहुत ज्यादा नकारात्मकता, एंड नेक्स्ट मैसेज डेथ। इस रिलेशनशिप की आगे चल के डेथ हो जाएगी। ये रिलेशनशिप आप लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे अगर आप कार्मिक्स हैं, तो ये रिलेशनशिप आगे नहीं चलेगा। अगर आप हैवी कार्मिक्स में हैं तो इस रिलेशनशिप में ऐसे कलह कलेश, ऐसा टावर मूवमेंट, मतलब कि मरने पे आ जाना, तो सोचो वो कितना एक ड्रास्टिक एक चीज होगी। ये चीज होगी, टावर मूवमेंट फेस करेंगे। और अगर आप अपने इस रिश्ते को खत्म नहीं करेंगे तो इस तरीके से हमेशा बर्डन में ही रहेंगे आप, हस्बैंड वाइफ। एंड डेथ की एनर्जी है यहाँ पे, डेथ की, यहाँ पे सुसाइडल एनर्जी, बहुत गंदे कला कलेश भोगेंगे आप अगर आप कार्मिक में है। तो आपको तो डिवाइन यही सलाह दे रहा है कि इस रिश्ते से निकलना ही बेहतर है और अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ करना ही बेहतर है, अपने रथ को आगे बढ़ाना ही जरूरी है। अगर आप कार्मिक्स है तो इस रिलेशनशिप में आपका कोई स्कोप नहीं है। अगर आप जबरदस्ती प्रेयर्स कर करके लोगों के लिहाज में रहेंगे भी इस रिश्ते में, तो हमेशा बर्डन में रहेंगे और ऐसे ही कलह कलेश, मरने मारने वाले कर करके आप भोगते रहेंगे। लेकिन अगर आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो डेफिनेटली विद इन 2 months to 2 years आपका परमानेंट रीयूनियन होगा। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आएंगे ही आएंगे, या फिर थर्ड पार्टी और आपको बैलेंस करके चलेंगे, आपको परेशानी नहीं देंगे आने वाले समय में। अगर आप सोलमेट्स और कार्मिक, अगर आप सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो। कार्मिक्स वालों के लिए रिलेशनशिप दी एंड है, चाहे वो अनमैरिड सेक्शन में हो, चाहे वो मैरिड सेक्शन में हो। सो अपने हिसाब से एनर्जीज को ले लेना, जैसे रेजोनेट होगी वैसे सोच लेना। आई होप आज की रीडिंग में काफी क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।